प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 के यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तैयारियों में आज हम हिंदी पेपर की तैयारी में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा बताए गए जीवन परिचय जो भी होते हैं उसमें कम शब्द में उन लेखक या कवि के जीवन का पूरा सार मैं अपने नोट्स में ज़रूर प्रोवाइड करता हूं। इसलिए आपको और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे नोट्स के द्वारा बनाए गए जो जीवन परिचय हैं इनको ध्यान से पढ़ें और बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखें। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये हमारी आपको एक प्रकार से गारंटी है। ठीक है, तो तुलसीदास के जीवन परिचय को कैसे लिखना है मैंने अपने शब्दों में पिरोया है और आप इसे देखें, इसे अपने कॉपी में लिखिएगा। आप वीडियो पूरा अंत तक देखें, मैं बाद में आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए भी। पहले आप ये देखें कि इसमें क्या लिखा है। तो बच्चों देखते हैं जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास का। लिखा है बच्चों, पहले तो जन्म के बारे में बताया जाता है, फिर वही उनके माता उनके पिता के बारे में, यही सब पहले बताया जाता है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1889 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। आप ऐसे 2-3 बार रट कर याद करेंगे, याद हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी देवी थी। लोग ऐसे लिखते हैं, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक तरह से जैसे सब लिखते हैं आप वैसे लिखें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सारो नामक गांव में भी मानते हैं। मतलब कुछ विद्वानों का मानना है, ये बहुत मतभेद है, तो मैंने इसको शॉर्टकट में, बुक में तो काफ़ी लॉन्ग दिया था, मैंने शॉर्टकट में लिखा। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है वो एटा जिले के सारो नामक गांव में मानते हैं। तो पहले आप इतना 2-3 बार पढ़कर याद कर लें। फिर उसके बाद लिखा है, विद्वानों का मत है कि इनके माता पिता ने बाल्यकाल में ही इनका त्याग कर दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास के संरक्षण में हुआ। तो देखिए, इसके बाद आप यहाँ से याद करिएगा 2-3 बार पढ़कर। विद्वानों का मत है कि इनके माता पिता ने बाल्यकाल में ही इनका त्याग कर दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास के संरक्षण में हुआ। तो देखो क्यों त्याग कर दिया था, क्योंकि जन्म लेते ही इनके मुख से राम बोला निकला था। आप ये वाक्य यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पर ये वाक्य को जोड़ भी सकते हो अपने से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, इन्हीं की देख रेख में तुलसीदास ने भक्ति एवं ज्ञान की विद्या अर्जित की और शिक्षा पूरी होने के पश्चात ये अपने ग्राम राजापुर आ गए। क्या लिखा है बच्चों, इन्हीं के देखरेख में, मतलब नरहरिदास जो उनके गुरु थे उन्हीं की देखरेख में तुलसीदास ने भक्ति एवं ज्ञान की विद्या अर्जित की और शिक्षा पूरी होने के पश्चात अपने ग्राम राजापुर आ गए। यहाँ पर इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। इन्होंने काशी के विद्वान शेष सनातन से वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब इन्होंने उनसे वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद लिखा है, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए काशी आ गए और सन 1623 ईस्वी को इन्होंने राम राम कहते हुए काशी के 80 घाट पर परमात्मा में विलीन हो गए। तो इस प्रकार से इनका देहावसान हो जाता है सन 1623 ईस्वी में। उसके बाद बच्चों रचनाएं लिखना पड़ता है हर एक लेखक या कवि की, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया है। तो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है ये भक्ति काल के एक विख्यात कवि थे। कभी कभी पूछा जाता है गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो आप बताइएगा भक्ति काल के। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों एक बार मैं पूरा आपको शुरू से अंत तक दिखा रहा हूं ताकि आप इसे आराम से लिख सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो ये आपका है यहाँ पर। ठीक है, पहले आप इतना पूरा लिखें, पूरा मैं एकदम ब्राइट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा यहाँ से लिखें, ठीक। उसके बाद बच्चों नीचे आ जाते हैं, जहाँ तक भी आपने लिखा था उसके बाद लिखिए।
फिर बच्चों मैं और नीचे आ जाता हूँ, इस चीज़ को भी आप लिख लें। तो आई होप कि आपको तुलसीदास का ये जीवन परिचय जिसको मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा और आप इतना ही लिखकर याद करेंगे। एक पेज का अगर इतना जीवन परिचय आप लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपको किसी और लेखक या कवि का जीवन परिचय क्या कहते हैं चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, आपको अगर ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो वो भी आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर मैं उसको याद भी कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर इसलिए करें क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड यहाँ जो वीडियो मिलेगी वो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।